अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमने फार्माकोलॉजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स काम करती हैं सीएनएस स्टिमुलेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि कभी कभी आपने फील किया होगा कि एग्जाम के दिनों के अंदर या वैसे आप अगर कोई माइंडली काम कर रहे हैं या फिजिकल काम कर रहे हैं तो काम करते करते एकदम से आप जब थक जाते हैं, थकावट के बाद जब आप फील करते हैं कि आप इस थकावट को यानी जो थका हुआ जिस्म है इसको हम दोबारा से जो है वो एनर्जेटिक करें, तो हम क्या करते हैं कि एक कप चाय का ले लेते हैं या एक कप कॉफ़ी का ले लेते हैं। कॉफ़ी या चाय लेने के बाद हम फील करते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर एक एनर्जी का लेवल जो है वो बूस्ट हुआ है या हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो इन्हांस हुआ है। तो ऐसा स्टूडेंट्स क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो जो हमने कॉफ़ी या टी ली है इसके अंदर प्रेजेंट है कैफीन, और कैफीन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेंट करने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को जो है वो इन्हांस कर दिया और हमारी थकावट का एहसास खत्म हो गया। यानी डिप्रेशन कंडीशन से निकाला हमारी बॉडी को यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और जो उसका ऑप्टिमम लेवल है वहां तक ले गया और हमारी थकावट या हमारी थकान दूर हो गई। तो मैंने यहाँ पे 3 लाइनें ड्रा की हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग काम करती हैं उनका जो एक्शन है वो कैसा है। फर्ज करते हैं कि ये मैंने जो ग्रीन लाइन ड्रा की है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ऑप्टिमम एक्टिविटीज की लाइन है। यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रही है। जब किसी की भी वजह से थकावट हो जाती है, थकान हो जाती है, हम सैड हो जाते हैं, तो क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं, डिप्रेशन कंडीशन में चली जाती हैं। और इस डिप्रेशन कंडीशन से निकालने के लिए हम जो है वो स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करते हैं। और स्टिमुलेंट क्या करते हैं कि इस डिप्रेशन कंडीशन से निकाल के हमें इस ऑप्टिमम लाइन के बराबर यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज है वो ऑप्टिमम लेवल तक लेकर आते हैं, और वो हम डिप्रेस्ड कंडीशन से या डिप्रेशन की कंडीशन से या थकान की कंडीशन से निकल आते हैं। तो स्टूडेंट यही एक लॉजिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो ड्रग्स काम करती हैं। अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज इन्हांस हो जाती हैं यानी ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाती हैं, ये रेड लाइन जो है ये हाइपर को जो है वो डिनोट करने के लिए यहाँ पे मैंने लाइन लगाई है कि हाइपर कंडीशन यानी जब कभी जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हाइपर कंडीशन है, या कोई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज जो है अगर हाइपर कंडीशन के अंदर चली जाए तो फिर उसको क्या करना होता है, हमने उसको ऑप्टिमम लेवल तक लाने के लिए उस एक्टिविटीज को जो है वो डिक्रीज करना होता है डिप्रेशन ड्रग्स देकर। तो स्टूडेंट्स ये था लॉजिक, जो ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रही है अगर डिप्रेशन कंडीशन में है तो हम स्टिमुलेंट देंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज जो है वो अपने ऑप्टिमम लेवल तक आ जाएंगी। सबसे पहले हमने देखना है कि जो स्टिमुलेंट है उसकी हमने सीएनएस स्टिमुलेंट की यहाँ पे हमने एक टाइप पढ़नी है जिसको हमने साइकोमोटर स्टिमुलेंट का नाम देना है। वैसे इसकी जो है मेजर 2 टाइप्स हैं सीएनएस स्टिमुलेंट की, एक तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो आज हमने पढ़ना है वो साइकोमोटर स्टिमुलेंट है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो साइकोमोटर स्टिमुलेंट है उनमें जो प्रोटोटाइप ड्रग्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। उसमें सबसे पहले है कोकीन, दूसरे नंबर पे निकोटीन है और तीसरे नंबर पे लाइजर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड जो है ये शामिल है, एलएसडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद हमने देखना है कोकीन के बारे में कि कोकीन साइकोमोटर स्टिमुलेंट है और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये क्या है और ये क्या चीज है कोकीन। सबसे पहले दोस्तों ये कोकीन के बारे में जान लें कि ये वाइडली अवेलेबल है, आसानी से जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद ये हाईली एडिक्टिव ड्रग है यानी इसको बहुत ज्यादा लोग जो है अब्यूज ड्रग्स के तौर पे भी ले रहे हैं, यानी ड्रग एडिक्टर जो है इसको जो है वो अपने जॉयफुल या जो अपनी कामनेस या अपनी जो है वो खुशी के लिए या अपने जो डिप्रेशन की कंडीशन है उससे निकलने के लिए इसको एडिक्शन कर रहे हैं। तकरीबन दिल्ली के अंदर अगर देखा जाए तो तकरीबन 3 मिलियन लोग जो हैं वो एडिक्टिव ड्रग डेली की मिकदार में ले रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखना है कि ये जो कोकीन है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये कैसे काम करती है कि हमें जो डिप्रेशन कंडीशन है वहां से निकालती है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। दोस्तों अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए, कोकीन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि ये किस तरह से जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है और इसको स्टिमुलेट करती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज को इन्हांस करती है। तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, कोकीन इनहिबिट रीअपटेक ऑफ
मोनोअमाइन। मोनोअमाइन की रीअपटेक को इनहिबिट करती है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी आपको बता चुका हूं कि मोनोअमाइन के अंदर 3 न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक सेरोटोनिन है, दूसरा डोपामाइन और तीसरा एपिनेफ्रिन है। इन तीनों के मजमूए को हम जो है वो मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देते हैं। तो ये क्या करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर ये जो 3 है जिनको मोनोअमाइन के नाम से जानते हैं, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एपिनेफ्रिन है, अगर ये अपने प्री सिनेप्टिक नर्व से रिलीज होते हैं, रिलीज होने के बाद ये जो रिसेप्टर है, इनका रिस्पेक्टिव रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद जो फिजियोलॉजिकल एक्ट था उसमें क्या था कि हमारी जो जॉयफुल के जो हमें सिम्टम्स मिल रहे थे, असरात मिल रहे थे, इफेक्ट मिल रहे थे, उसके बाद हमें खुशी के इफेक्ट मिल रहे थे। इनकी ये जो फिजियोलॉजी है ये तो ये है कि जब ये अपने रिसेप्टिक ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो जो बायोलॉजिकल एक्शन मिलेगा इसके बारे में हम जान चुके हैं। लेकिन अभी ये देखना है कि अगर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है मोनोअमाइन, इनमें सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एपिनेफ्रिन है, अपने रिसेप्टर के साथ जितनी देर के लिए बाइंड हुआ है उसके बाद इसने जो है वो दोबारा रीअपटेक हो जाना है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के अंदर। अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इस ड्रग का कि ये कोकीन जो है ये इसके रीअपटेक के मैकेनिज्म को इनहिबिट करती है, यानी रीअपटेक होने के लिए इसको ज्यादा टाइम मिल जाता है और ज्यादा देर तक ये सिनेप्टिक स्पेस के अंदर रहेंगे और यहाँ पे ज्यादा देर तक रिसेप्टर के साथ बाइंड रहने की वजह से ज्यादा देर तक अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे जो है ये जो हमें इफेक्ट चाहिए था वो हमें मिलेगा, यानी हम डिप्रेसेंट कंडीशन से निकलते हैं, हमें आर्जी तौर पे जो है वो खुशी का या जॉयफुल के जो असरात हैं या इफेक्ट हैं वो मिलेंगे। तो रीअपटेक करती है मोनोअमाइन न्यूरोट्रांसमीटर की यानी इनहिबिशन करती है रीअपटेक को। उसके बाद ज्यादा देर तक जो है प्रोलॉन्ग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल एक्शन, यानी ज्यादा देर तक अगर ये रीअपटेक नहीं होगा, ज्यादा देर तक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और ज्यादा देर तक हमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल जो एक्शन है वो ज्यादा मिलेगा। यही इसका लॉजिक था। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका क्या एक्शन है कोकीन का? मेंटल अलर्टनेस के लिए लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, फटीग के लिए, थकावट को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेल बीइंग सेंसेशन ही तो ये जो कोकीन के एडिक्टर हैं इनको चाहिए कि वेल बीइंग सेंसेशन मिल जाती है, थकावट, परेशानी, ठीक है, ये सब दूर हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ये क्या करता है कि इंक्रीज मोटर फंक्शन को इंक्रीज करता है। उसके बाद इट आल्सो कॉज ट्रेमर कंक्लूजन, अगर कन्वर्जन को कॉज करता है, ट्रेमर को कॉज करता है, अगर इसकी ज्यादा मिकदार ली जाए तो ये ट्रेमर की सिम्टम्स भी जो है अपीयर हो सकती हैं, जिसमें हाथ या पाँव या बॉडी का कांपना, यानी ये रशा की कैफियत हो सकती है। उसके बाद जो है कन्वर्जन को कॉज करता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं इसमें जो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है हाइपरथर्मिया, यानी इसको अगर ओवरडोज में लिया जाए तो हाइपरथर्मिया के सिम्टम्स यानी टेम्परेचर के ज्यादा हो जाने की सिम्टम्स भी मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं थेरापेटिक यूजेस इसका क्या है। थेरापेटिक यूजेस में देखें तो ये लोकल एनेस्थेटिक एक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी जब आइज की, ईयर की, नोज की या थ्रोट की सर्जरी करनी होती है तो उसमें ये लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है कोकीन। उसके बाद फार्माकोनाइटिक्स के बारे में की बात करें दोस्तों तो ये चीविंग, यानी ये कह सकते हैं हम, यानी हम ऑरल रूट से ले सकते हैं, चबा के ले सकते हैं चीविंग। उसके बाद एंट्रांसल रूट से ले सकते हैं, यानी इसको सूंघा जा सकता है, नोज के जरिए स्मोक किया जा सकता है। उसके बाद अगर हमने रैपिड एक्शन लेना है तो इसको इंट्रावेनस भी दिया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है। अगर इसको ओवरडोज में लिया जाए तो इसके एडवर्स इफेक्ट जो है, ये याद रहे कि जितने भी CNS स्टिमुलेंट है अगर एक खास मिकदार में दिए जाए, इनकी जो डोज है उसमें तो ये जो CNS की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करेंगे। अगर इसकी ओवरडोज होती है तो इन्हीं एक्टिविटीज को जो है वो रिएक्ट के तौर पे, यानी एडवर्स इफेक्ट के तौर पे जो सिम्टम्स मिलेंगी वो वही मिलेंगी जो इसके लेने से नहीं, यानी अगर हमने इसे लिया नहीं था तो वही सिम्टम्स थी, डिप्रेशन कंडीशन थी, अगर इसको ओवरडोज में लेंगे तो वही सिम्टम्स काज करेगा। और अगर इसकी ऑप्टिमम डोज ली जाएगी तो फिर इसके स्टिमुलेंट के जो इफेक्ट होंगे इसके वो हमें यानी डिजायरेबल इफेक्ट मिल सकते हैं। एंजाइटी की कंडीशन होगी ओवरडोज के अंदर, उसके बाद डिप्रेशन की कंडीशन होगी ओवरडोज के अंदर। कार्डियक अरिथमिया के बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि कार्डियक या तो जो है वो
ट्रेकीकार्डिया काज करेगा या ब्रेडिकार्डिया काज करेगा। ट्रेकीकार्डिया का मतलब था कि पल्पिटेशन, हार्ट बीट का ज़्यादा हो जाना, और जो ब्रेडिकार्डिया था हार्ट बीट का स्लो हो जाना, यानी इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो काज करेगा। तो दोस्तों ये था CNS स्टिमुलेंट्स का पहला ड्रग हमारा जो है कोकीन। इसके बाद हम जानेंगे निकोटीन के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम।